दोस्तों मेरी फसल बर्बाद होगी। माय गॉड, किसान कहाँ कहाँ क्या करेगा, सारी फसल बर्बाद होगी। काफ़ी खर्चा किया था मैंने इस पर। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल ही गाड़ियाँ सब कुछ थोड़ी ना है, मेन चीज़ क्या है हमें, रोटी कपड़ा पानी। जय माँ धरती, सोना उगले उगे जो हमारे हाथ से यहाँ लग रहा है। कुछ ले चलने पड़े, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों अभी ये मेहनत का फल हरा फिर हो जाएगा मीठा। तो मेहनत करिए, कहीं कुछ होता है मेहनत करने के बाद, डबल मेहनत, ऊपर नीचे दाएं बाएं। बाद में डाल दी है एक तरफ। चलो जी, जय माँ धरती, सोना उगले उगे जो हमारे हाथ से यहाँ लग रहा है। ऊपरी तरफ से ना प्याज टमाटर बस बस, ज्यादा ना कर कुछ, थोड़ा चिकना खराब होने। बोलिए से क्या है? इससे क्या बेनिफिट होएगा? इससे वो अपने आप ही बन जाती है ढलान। जहाँ को हमारा हाथ घूमता ना ऊपर, तो ढलान कामयाब रहती है। कर तो आप तो कर सकते हो उल्टा भी। पहले मारते हम गाँव में ना, बारिश सब जाते जो मर्जी खेत भी। क्या बुआर हो गया? ऐसा मैं इसको बाद में सीखूंगा ना। अभी तो इनकी जो परे झुके हुए ना, जो परे हैं पीछे, उनके जिनके कटे नहीं। मेरा पहले था भी पत्ते कटते हुए सीखूंगा, मैंने कुछ पहले भी कट दिए। अभी कल को अच्छी रानी अपनी बहुओं को भी ठीक चलाएगी कल को, क्योंकि पिट गया ही ना ये। समझने की है, बात समझने की है। मैंने बोला था रोनी को ना लेना, बाकी को ले आए। एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब है दोस्तों कि एक जमीन से हम दो दो फसलें उगा रहे हैं। टमाटर के साथ किबी, किबी के साथ टमाटर, बीच में मूली धनिया एक्स्ट्रा रहेगा। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल ही गाड़ियाँ सब कुछ थोड़ी ना है, मेन चीज़ क्या है हमें, रोटी कपड़ा पानी। खेती बाड़ी तो हमें करनी ही पड़ेगी। पहाड़ी बटर, लोकल बटर, तभी होगा दोस्तों काम। अच्छा भाई साहब तो रह गए। नहीं चाचू आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दोस्तों आज का टाइम 420 ही होने का है, पर होना है पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। तो दोस्तों दुर्लभ प्रजाति का मिला हमें यहाँ पे मेंढक।
सभी यंग जनरेशन से अनुरोध है कि काम करें खेतों में। बहुत खेती बाड़ी है हमारे पास हिमाचल में, पूरी इंडिया के पेट भर सकते हैं हम। दोस्तों एक्स्ट्रा पौधे हमने बचा के रख लिए, पहले इनको भी सरवाइव करवाना है। जैसे ही हमारी खेतीबाड़ी में कोई डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर, बारिश आ जाए, कुछ हो जाए, तो पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए 100-200 एक्स्ट्रा रखे ला के। दोस्तों पहाड़ी आलू है, बिना किसी खाद के, ऑर्गेनिक। KFC वालों कांटेक्ट करें हमारे पास पहाड़ी आलू के लिए। क्लोजअप ले नजदीक जाकर चलते चलते पहाड़ी आलू KFC वालों से अनुरोध है कि जनक से कांटेक्ट करे। जो एक बार आलू खाएगा कभी बीमार नहीं होगा। बिना खाद का आलू है, ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक, जेन्युइन आलू। लाभकारी आलू है दोस्तों। सोना है, सोना, जिससे कि अब बीमारियां बिल्कुल नहीं होंगी। और हिमालय के पर्वतों में उगाया गया जड़ी बूटियों वाला आलू। तो दोस्तों किसानों को कहाँ कहाँ की मार झेलनी पड़ती है। आज सुबह मैंने लगाई और बारिश होगी, धुआंधार बारिश, सारी पौध मेरी खराब होगी। कौन भरपाई करेगा? हम जनता की पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, बट किसानों के साथ जो होता है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? दोस्तों मेरी फसल बर्बाद होगी, माय गॉड। किसान कहाँ कहाँ क्या करेगा, सारी फसल बर्बाद होगी। काफ़ी खर्चा किया था मैंने इस पर। तो दोस्तों देखिए, दिन में हमारे यूपी सहारनपुर के किसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक मेरा अभी यात्रा थी, तो इस यात्रा पे आया था मैं। तो बहुत बड़ा योगदान है हमारा यहाँ पे किसानों का भी और जवानों का भी। अगर जवान और किसान ना हो तो देश बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो थोड़ा सा किसानों की तरफ देखिए, सरकार से आग्रह है कि हर चीज़ की तरफ। ऑटोमोबाइल सब कुछ नहीं है, पता आप लोगों को? ऑटोमोबाइल सब कुछ है। जल्दी आओ, जल्दी फास्ट, फटाफट मेरे टमाटर लगा दो। ये भी लो, बहुत मेहनत की हमने इस पे। ऑयल ही थोड़ा ना सब कुछ है यहाँ पे, हमें भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आ जाओ जी सारे, कुछ ले चलने पर ज्यादा नहीं। बस एक यहीं रखनी। बुआ चाय, बुआ चाय। दोस्तों बच्चों को खाना भी बनाना होता है, तो टमाटर अपने लगा रहे हैं। मार्केट में बहुत महंगे हैं। हिटलर क्या बोला ये? हिटलर थोड़ा फास्ट। पेंटर साहब ऐसे नहीं चलेगा। पेंटर साहब जल्दी जल्दी। कुटाई के लिए और ले आता हूं एक बार। या तो आज पेड़ ही बचेंगे फिर या नहीं।
100 रुपए की एक किब्बी, 100 रुपए की एक किब्बी, अभी 2 ही लगी है दोस्तों, अभी बहुत लगनी है। बुजुर्ग कहते हैं ना दोस्तों, एक पंथ दो काज। एक ही खेत से हम 2-2 चीजों को उगा रहे हैं। मक्की भी लगा दी है साथ में, मक्की भी लगा दी। तो हो गए फाइनल, तारे बांधेंगे अब। तो दोस्तों मैं अपना टमाटर बेचूंगा 100 रुपए किलो, क्योंकि ऑर्गेनिक है, खाद नहीं डाल रहा हूँ गाय का गोबर, कोई बीमारी नहीं होगी। तो जेन्युइन काम, ग्राहकों के चेहरे पे मुस्कान, लाल लाल टमाटर के साथ। तो दोस्तों ये नहीं है कि सब कुछ ऑटोमोबाइल ही है, हर एक चीज का अपना महत्व है। जो जमीन है घर में आपके पास, तो नौकरी की क्या जरूरत है। प्लीज नौकरी की तरफ ना जाए, अपना खेती बाड़ी करें, हाईटेक काम करें। तो दोस्तों ऑर्गेनिक खेती हो रही है हमारे, जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी तैयार हो जाएं। आपको खुद ही पता है कोरोना काल में क्या चाहिए था हमें जीवित रहने के लिए, एनर्जी, खाना। तो गाड़ी ऑटोमोबाइल नहीं वहाँ काम आया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जिन जिनकी ज़मीनें पड़ी है घर में, उनको उपजाऊ करें और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, तभी होगा देश का बेरोजगारी का सफ़र ख़त्म। तो दोस्तों टोटल एनर्जी में रहना है आपको 24 घंटे नशे रहित। तो दोस्तों मेहनत है, खून पसीने की कमाई। तो दोस्तों किसानों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, आपको पता ही है। इतनी मेहनत करनी, मौसम की मार, इतना खर्चा, फिर रेट ना मिलना, तो दिल हराश हो जाता है, टूट जाता है। तभी लोग खेती बाड़ी नहीं करते। खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। AI कुछ नहीं देगा, कागज़ के नोट कुछ नहीं देंगे, उनको नहीं खा सकते हम। खाना हमें यही पड़ेगा। इतिहास गवाह है, हम आज जिंदा है तो किस वजह से। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी, कच्चा मांस खाते थे हम, कच्चा। फिर धीरे धीरे, आपको पता ही है, धीरे धीरे हमने क्या किया, क्रेडिट देना जी। धीरे धीरे क्या किया हमने, फिर खेती बाड़ी करना, जंगली फ्रूट मिले, खेती बाड़ी की। आज उन्हीं जंगलों फ्रूटों को हाइब्रिड कर दिया गया, हाईटेक कर दिया गया है, जो आज हमारे मार्केट में हमें मिलते हैं पोषण के रूप में। ऑर्गेनिक खेती की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, पहले भी करते थे पर आपका शेयर कर रहे हैं। अभी हमने ये गाय का गोबर जो काफ़ी गल चुका है उसको यूज कर रहे हैं, और साथ में किब्बी के पौधे भी देखिए फल फूल रहे हैं और फ्रूट भी लगना स्टार्ट हो गया है इसमें। और साथ में टमाटर की खेती हो रही है, साथ में बीच में मक्की भी लगाई गई है, जो हम साथ साथ कई चीज़ें तैयार करेंगे। बट एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, जो हमारे पास यहाँ पे हम गोबर फेंक रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, कैल्शियम है इसमें, पोटेशियम, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और पौधों को हम शुरू से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको अभी गोबर फेंक रहे हैं इस पर, फिर कुछ टाइम बाद में इसकी गुड़ाई निंदाई करूँगा। और जो खरपतवार है, ये देखिए, ये चीज़ बहुत अनवांटेड पौधे जो होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये भी सारे उखाड़ने हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इनको भी साफ़ कर दूंगा, एक इंजीनियरिंग स्टाइल से करूंगा इसको प्रॉपर। इसकी जो फार्मिंग है, देखता हूं कि क्या होगा, क्या फल मिलेगा हमें इसका। क्योंकि हम अगर केमिकल ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्शन तो बहुत हो जाती है,
इस केस में क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन तो कम होगी, बट पौधे को शुरू से हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिस तरह बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है, इसी तरह हम भी पेड़ को पहले इसकी जड़ें मजबूत कर देंगे कि बाद में लॉन्ग टाइम तक चले। और जो हमारे गोबर है ये ज़मीन को काफ़ी उपजाऊ कर देता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं बाकी पब्लिक के लिए। तो दोस्तों मौसम ने दे दिया साथ और मेहनत का फल टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर दोस्तों, ऑर्गेनिक। तो दोस्तों अभी ये मेहनत का फल हरा फिर हो जाएगा मीठा। तो मेहनत करिए, कहीं कुछ होता है मेहनत करने के बाद, डबल मेहनत, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो दोस्तों डबल मेहनत। तो दोस्तों भारी बरसात के कारण टमाटरों में लग गई बीमारी और सारा हमारा जो पैसा है मिट्टी में मिल गया। तो किसानों के साथ ये होगी बहुत ही डिजास्टर होगा एक तरह से। तो दोस्तों दूसरा बिजनेस करते हैं, क्योंकि एक बिजनेस से नहीं होगा। तो ये सदाबहार बिजनेस है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बरना ओल्ड मॉडल ट्रांसफार्मर जो गाड़ी है, इसको तैयार कर रहे हैं हम 00। पूरी इसकी क्या है, रिस्टोरिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से। बहुत पुराना मॉडल है और काफ़ी टाइम से खड़ी थी, दर्दनी हालत में थी। तो इसी का बम्पर रिपेयर कर दिया और इसी को तैयार कर रहे हैं फाइनलाइज। तो देखना आपने किस तरीके का मॉडल तैयार होगा। तो दोस्तों फाइनली क्लियर लैक्टर जिसे कहा जाता है वो अप्लाई होगा। देख सकते हैं आप, चमक दाना इसी से उठेगा इसका। तो दोस्तों अब 10 दिन तक मैं इस गाड़ी को कुछ भी नहीं करूंगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में सूखने दूंगा और उसके बाद मैं रबिंग प्रोसेस करूंगा और उसके बाद फिटमेंट होगी गाड़ी की। फिर देखना अपनी गाड़ी की ग्रेस किस तरह की बनती है। मैंने सुना है कि 2 नौका इस बार इंसान हमेशा डूब जाता है। तो अगर मैंने खेती बाड़ी के साथ साथ ऑटोमोबाइल का काम चलाया होता तो आज मैं भूखा मरता, मेरी फैमिली को मैं क्या खिलाता, क्योंकि मेरी फसल तो देखो दोस्तों खराब होगी बिल्कुल, मैं कहीं का नहीं रहा, तो मैं कैसे अपना घर चलाता। तो दोनों काम होने जरूरी हैं।